प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्रिया विशेषण के संबंध में। तो यहाँ से जो परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ये जो आपको हम बता रहे हैं प्रश्न बनाने, जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर ढूंढने की मशीन आपको मिल जाएगी। कहीं कुछ मत देखिए, केवल इतना ही ज्ञान कर लीजिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। क्योंकि हिंदी जो है वो हर एक परीक्षा में पूछी जाती है, तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। तो हिंदी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपको बेसिक जानकारी होगी। एक लाइन का अगर क्वेश्चन पढ़ लिया उसमें वो आ गया तब तो आपका भला हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी कुछ भी आ जाए आप तुरंत ही जान लेंगे कि ये है। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस तरीके के प्रश्न आ जाता है तो तुरंत आप फटाक से कर देंगे कि हाँ क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब पूछ देता है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण जो है उसके प्रकार अगर पूछ दिया, भेद पूछ दिया तो 4 प्रकार के, 4 प्रकार। 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन है आपका सही हो गया, सॉलिड हो गया। अगर जानकारी नहीं तो यहीं से आप मात खा जाएंगे और आप परीक्षा में जो है सबसे पीछे हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं आगे बढ़कर। अब पूछता है कि 4 विकल्प दे दिए, उसमें एक विकल्प जो है वो ऐसा दे दिया जो क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं है। तो वो 4 प्रकार तो जान लिए हैं, अब चारों प्रकार के नाम आने चाहिए तभी तो आप विकल्प में छांट पाएंगे क्या अमुक विकल्प है ये गलत है। तो आइए जानते हैं कि विकल्प जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, और अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और नेक्स्ट है हमारा रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से हमने जो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं उनके भेदों को जाना। अब गहराई से अगर प्रश्न पूछता है कि जो कालवाचक विशेषण जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। इसमें भी एक समय संबंधी, दूसरा अवधि संबंधी और तीसरा बारंबारता संबंधी। तो ये भी आने चाहिए। अगर पूछ दिया कालवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार तो 3 प्रकार है। कौन कौन से? समय संबंधी, अवधि संबंधी और बारंबारता संबंधी। इसको बोधक नाम से भी जान सकते हैं, समय बोधक, अवधि बोधक और बारंबारता बोधक। कुछ भी आ जाए तो यही जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। सीधा पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गहराई से पूछता है तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समय संबंधी जो कालवाचक क्रिया विशेषण है उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो ये अविकारी शब्द हैं, इनमें जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इस तरीके से जो ये जो शब्द क्रिया विशेषण शब्द है अविकारी शब्द है, इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए तभी आप आसानी से जान जाएंगे कि हाँ अमुक शब्द जो है इस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो असमय संबंधी जो शब्द हैं तो आइए उन्हें जानते हैं। जैसे आज, कल, सुबह, जब, तब। अगर ऐसे शब्द अगर आपको किसी वाक्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत जान जाएं कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण के द्योतक हैं। और कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो समय संबंधी जो है ये हमको जानकारी मिल रही समय के बारे में, तो ये बात जान गए। अब बात करते हैं अवधि संबंधी। तो अवधि से संबंधी जो अवधि है उसका उल्लेख हो रहा होगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से सुबह से शाम तक, वह सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है।
इस तरीके से किसी वाक्य में अगर देखने को मिलता है आपको समझ जाइए ये अवधि का द्योतक है और दिन भर काम करता है, तो ये दिन भर पूरा दिन भर जो है शब्द मिला हमको, ये अवधि का सूचक है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के संबंध में आ जाए कि नरेंद्र मोदी जो है वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो ये जो अवधि आ रही है ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इस तरीके कहीं भी अगर वाक्य के अंतर्गत ये शब्द देखने को मिलते हैं आपको, तो तुरंत समझ जाइए कि ये अवधि का उल्लेख कर रही है, इनसे अवधि का ज्ञान हो रहा है। इस तरीके से दिन भर, आजकल, लगातार ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, तो आप जान जाएंगे ये जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहे हैं। और कालवाचक की अगर गहराई से पूछता है तो अवधि का बोध हो रहा है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कालवाचक क्रिया विशेषण बारंबारता संबंधी जो है वो कौन से शब्द हैं। ये इसमें बार बार भी आ जाएगा, कई बार भी आ जाएगा, हर बार आ जाएगा, प्रतिदिन आ जाएगा, बहुधा आ जाएगा। इस तरीके के अगर शब्द मिलते हैं, वह बार बार यहाँ आ जाता है, कई बार यहाँ आया, जो भी शब्द हो उसमें इस तरीके का अगर शब्द मिल जाता है जो बारंबारता का उल्लेख कर रहा हो, तो इस तरीके के शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। और कालवाचक के अगर गहराई से पूछता है तो बारंबारता बोधक हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा है स्थानवाचक, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी स्थान की बात कर रहा है, तो स्थान के संबंध में आइए जानते हैं। जैसे स्थित संबंधी अगर पूछ दिया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, स्थितिवाचक, दिशावाचक और विस्तारवाचक, या संबंधी लगा दीजिए उसमें, स्थिति संबंधी, दिशा संबंधी, विस्तार संबंधी। बात वही है कि उसका हमको संज्ञान हो रहा है कि ये जो शब्द हैं स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक के अंतर्गत किसका बोध करा रहे हैं, स्थिति का बोध करा रहे हैं, दिशा का बोध करा रहे हैं कि विस्तार का बोध करा रहे हैं, तो उन शब्दों को आपकी नजर में आना चाहिए एक मोटी तौर पर कि यहाँ पर समझ लेना चाहिए स्थान, तो यहाँ पर किसी स्थान के संबंध में जानकारी मिल रही होगी। तो आइए जानते हैं स्थिति के संबंध में। कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसकी स्थिति क्या है, ऊपर है या नीचे है, बाहर है या भीतर है, इस तरीके के अगर शब्द देखने को आपको किसी वाक्य के अंतर्गत मिलते हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये जो है स्थानवाचक के संबंध में पूछ रहा है और ये स्थिति संबंधी इससे जानकारी हो रही है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट अपना दिशा संबंधी। दिशा संबंधी के अंतर्गत जो स्थानवाचक के संबंध में जहां पर जिस वाक्य में ये शब्द आपको देखने को मिले, इधर, उधर, दाएं, बाएं, तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो ये दिशा का बोध करा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो आप आसानी से जान जाएंगे कि ये जो है दिशा संबंधी जानकारी मिल रही है और किसके संबंध में, स्थानवाचक के संबंध में। तो ये बात जान गए। अब बात करते हैं अगले स्थानवाचक का जो प्रकार है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो अगला प्रकार है हमारा विस्तार संबंधी। तो यहाँ पर विस्तार संबंधी शब्द आपको देखने मिलेंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसे शब्दों को देखने को मिलेंगे किसी वाक्य के अंतर्गत, तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है, विस्तार संबंधी हमको जानकारी मिल रही। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया विशेषण। तो नेक्स्ट क्रिया विशेषण हमारा परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अगर पूछ देता कितने प्रकार के होते हैं, इसके जो सब प्रकार हैं उप प्रकार हैं वो हैं 5। और 5 कौन कौन से हैं? एक न्यूनतावाचक, दूसरा अधिकतावाचक, तीसरा तुलनावाचक और नेक्स्ट श्रेणीवाचक और अगला हमारा पर्याप्तवाचक। इस तरीके से इनका क्रम कोई भी हो सकता है। ये जो श्रेणीवाचक है पहले स्थान पर हो सकता है, कहीं पर भी हो, लेकिन ये जो है 5 हैं वो उनके नाम इस प्रकार हैं। ये नाम आने चाहिए: न्यूनतावाचक, अधिकतावाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक और पर्याप्तवाचक। तो इसके अंतर्गत आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की हमें जानकारी मिल रही है। जिस वाक्य के अंतर्गत अगर ये शब्द हमको देखने को मिल रहे हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे ये जो है क्रिया से पहले आकर ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और ये है फला अमुक परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो आप बात करते हैं न्यूनतावाचक या न्यूनता बोधक जो क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक के अंतर्गत, उनमें जो शब्द मिलेंगे आपको देखने को कम, थोड़ा, न्यून, अल्प।
तो इस तरीके के जो शब्द अगर मिलते हैं तो ये एक अल्पता का द्योतक है, न्यूनता का द्योतक है। तो इस तरीके के शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतावाचक। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो अभिकारी शब्द अधिकतावाचक के अंतर्गत आएंगे उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो अधिकतावाचक में अधिक भी आ जाएगा, अति भी आ जाएगा, अत्यंत भी आ जाएगा, काफी आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इससे हमें किसी जो वस्तु है उसकी पूरी जानकारी ना मिलकर उसके विषय में जानकारी मिल रही है कि उसकी मात्रा है वो क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके के अगर शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे, और उसमें भी अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तो ये अधिकता का द्योतक हो गए। तो इस तरीके से इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं तुलनावाचक। तो किसी वाक्य के अंतर्गत जो परिमाणवाचक वाक्य क्रिया विशेषण है उसका कोई भी वाक्य अगर बनता है तो उसमें तुलनावाचक जो शब्द आते हैं वो है जितना, उतना, कितना। ऐसे अगर शब्द किसी भी वाक्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत जान जाएंगे ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत तुलना संबंधी जानकारी हमको मिल रही है इनसे। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारा है श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक के अंतर्गत जो शब्द आएंगे आपको क्रम से, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, इस तरीके से जो शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो आप तुरंत ही उसमें कर देंगे कि ये जो है श्रेणीवाचक क्रिया विशेष श्रेणीवाचक शब्द है ये, और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये भी जानकारी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक या पर्याप्त वाचक। इनसे भी हमें पर्याप्तता की जानकारी मिली। कोई चीज जो है, कोई वस्तु वो पर्याप्त मात्रा में है, काफी मात्रा में है, तो उस प्रकार के शब्द जो अगर देखने को मिलते हैं तो कौन कौन से शब्द है ऐसे। बस अगर कोई भोजन परोसता है उससे कहते बस रहने दीजिए, पर्याप्त हो गया, तो यहाँ बस का भी प्रयोग कर देते हैं, और काफी भी कह देते हैं कि काफी है। इसी तरीके से पर्याप्त कह रहने दीजिए, पर्याप्त है हमारे पास इतना। अब इस प्रकार के कौन कौन से शब्द हैं वो रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो आइए उन शब्दों को भी जानते हैं। इस प्रकार के शब्द हैं जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सचमुच, तेज, ठीक, ऐसे, वैसे, रात और दिन, दिन भर, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, स्वाभाविक, गटागट, सटासट, फटाफट, ये शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इन्हें भी समझते हैं वाक्य के माध्यम से। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, अगर पूछ देता है कि कौन सा क्रिया विशेषण है तो यहाँ पर धीरे धीरे देखने को मिलता है। धीरे धीरे जो है, लिख दे, इसको भी समझ में आ जाए आसानी से, धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे है, ये जो चलता है, ये हमारी क्रिया है, इसकी विशेषता को बता रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है। तो इस तरीके के अगर जो शब्द देखने को मिलते हैं तो वो रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहीं पर अगर पूछ देता है वह तेज चलता है, मोहन तेज चलता है या तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में अगर पूछ दिया कि कौन सा जो है क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर भी रीतवाचक क्रिया विशेषण है, आपको देखने को मिलेगा। ये जो तेज है वो रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी वाक्य में अगर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। किस क्रिया विशेषण? रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि मोहन बहुत, वंश पद के माध्यम से समझ लीजिए इसको, बहुत तेज चलता है। अब यहाँ पर अगर पूछ देता है कि इस वाक्य में जो है कि कौन सा विशेषण जो है रीतवाचक क्रिया विशेषण है
और उसके साथ अगर ये जो बहुत पूछ देता कि इस वाक्य में बहुत जो है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द की कोई अगर विशेषता बताता है शब्द तो वो प्रविशेषण हो जाता है। तो ये जो शब्द है प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण। तो इस तरीके के अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो है प्रविशेषण के अंतर्गत हो गए। तो ये भी बात पता चली हमको। इसी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे चलता है और बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर भी जो बहुत लगा जाने से हमको यहाँ पर भी एक प्रविशेषण मिल जाता है। क्या प्रविशेषण? तो जो है ये जो क्रिया विशेषण है इसकी विशेषता बता रहा है। इस तरीके से जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता को बताए उसको हम प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हम समझे। वाचक क्रिया विशेषण है, ये मूल धातु से भी बनते हैं मूल धातु से भी बनते हैं और यौगिक धातु से भी बनते हैं। तो मूल धातु के अंतर्गत जैसे तेज, ठीक, तेज, ठीक, वैसा और ऐसा, दिन रात, दिन और रात, ये ऐसे जो शब्द आते हैं ये मूल है। अब यौगिक द्वारा दो शब्दों से जैसे दिन भर, दिन भर, आजीवन, यथासंभव, इस तरीके के अगर शब्द मिलते हैं तो यौगिक धातु होगी, दो धातुओं से मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से ये जो है यौगिक हो गए। इसी तरीके से इनके अंतर्गत भी ये जो है उपसर्गों से भी निर्मित हो सकते हैं और जो शब्द है उसमें प्रत्यय लगने से भी, जो मूल शब्द है मूल धातु है उसमें प्रत्यय लगने से भी ये निर्मित हो सकते हैं। तो प्रत्यय लगने से जैसे स्वाभाविक, स्वतः, इसी तरीके से रात, दिन, प्रतिदिन। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि और मन से और ध्यान से, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है, जो यौगिक धातु से बनते हैं। तो यहाँ पर इनसे भी बनते हैं, प्रत्यय से भी बनते हैं और उपसर्गों से भी बनते हैं। कई प्रकार होते हैं गुणवाचक विशेषण के, उसी तरीके से रीतिवाचक विशेषण के, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कई प्रकार हैं। उनको आप अभ्यास के द्वारा ही अधिक जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन शब्दों के माध्यम से आपको बताया। इसके अलावा आप और ज़्यादा बृहद जानकारी करना चाहें तो और शब्दों को देखिए, और नहीं तो पर्याप्त इतना ही आप आत्मसात कर लीजिए। इसका 60% भी आत्मसात कर लीजिए तब भी बेड़ा पार है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।